हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। जेठ महीने की पूर्णिमा कब पड़ रही है, सत्यनारायण की कथा किस दिन करना है, पूर्णिमा व्रत किस दिन करना है, और हाँ, जो वट सावित्री व्रत करेंगे उन्हें किस दिन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों में किसी भी महीने की पूर्णिमा को पूर्ण तिथि कही जाती है और इस तिथि पर लोग व्रत भी करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं और भगवान विष्णु की तरह तरह से पूजा आराधना करते हैं। तो चलिए विशेष बातें आज की वीडियो में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा के लिए भी मानी जाती है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, चंद्रदेव का दर्शन करते हैं, अर्घ देते हैं और इस तरह से करके वो अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देते हैं और इसलिए यह दिन प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक ही माना जाता है। और हाँ, अगर पूर्णिमा का व्रत किया जाए, पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। जैसे अचानक मन बेचैन हो जाना, घबराहट होना, अत्यधिक चिंता करना, सोचना, इस सब समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है या दुष्परिणाम मिल रहा है उनका, तो फिर आप जब पूर्णिमा का व्रत अवश्य कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है वो भी आप जान लीजिए। पूर्णिमा व्रत जो लोग करना चाहते हैं उन्हें किसी महीने की पूर्णिमा से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और इस व्रत में आपको पूरे दिन फलाहार लेकर व्रत करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके आप चाहें तो अनाज भी खा सकते हैं और नहीं चाहे तो केवल फलाहारी लेकर के व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में सत्यनारायण की कथा भी श्रवण की जाती है। तो सत्यनारायण की कथा अगर आप अपने घर में करते हैं तो अति उत्तम है। आप भगवान की पूजा कर लें, पाठ कर लें, उसके बाद सत्यनारायण की कथा को लाइव चलाया जाएगा मार्गदर्शन चैनल पर। तो आप अपने घर में भगवान विष्णु की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए। इसके बाद पंडित जी के मुख से मैं और आप दोनों लोग सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद आप अपने हाथ से कुछ दक्षिणा उठाइएगा, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, और इसे किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको भी सत्यनारायण की कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब पूर्णिमा का व्रत करना है और किस दिन जो है वो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है, किस दिन समाप्ति हो रही है। तो देखिए, पंचांग के मुताबिक जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 10 जून को सुबह 11:35 पर और समापन हो रहा है 11 जून को दोपहर 1:13 पर। अब उदया तिथि के अनुसार जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जून को पूर्णिमा तिथि स्नान दान की पूर्णिमा कही जाएगी और इस दिन जो सत्यनारायण की कथा होती है वो होगी। और कुछ लोग जो व्रत करना चाहते हैं उनके लिए व्रत की पूर्णिमा 10 जून मंगलवार को होगी। तो जो सत्यनारायण की कथा करा के और पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो 10 जून को करेंगे और जो लोग केवल स्नान दान की पूर्णिमा, पीपल पूजा की पूर्णिमा मनाते हैं वो 11 जून को मनाएंगे। 11 जून, और इस दिन आपको पीपल पूजा और सब कुछ, अपनी जो लक्ष्मी साधना है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब आपको 11 तारीख को करना है। तो ये तो हमारा स्पष्ट होगा। और इस दिन आप अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो चलिए नोट कर लीजिए कि चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 7:40 पर होगा और जो स्नान दान एवं अन्य पुण्य कर्म है वो 11 जून को ही आप लोग करिएगा। केवल व्रत की पूर्णिमा जो है वो 10 तारीख को है। बाकी जो स्नान दान की पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की साधना की पूर्णिमा है, वो 11 जून को ही है। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और सारी विशेष बातें ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि पीपल पूजा कब करेंगे। दोस्तों देखिए, पूर्णिमा तिथि में पीपल पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण का साक्षात वास हमारे घर में हो जाता है। तो इसलिए पूजा करने का, पीपल पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:34 से लेकर के 8:25 तक है। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप पीपल पूजा कीजिए। आज कम से कम एक व्यक्ति के खाने का सीधा निकालिए और इसे दान जरूर करिए। दान कहाँ करेंगे? तो आप ज़रूरतमंद के यहाँ भी कर सकते हैं और आप चाहे तो आप किसी पंडित पुरोहित को भी दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
आज गाय के दूध में खीर बनाइए। खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग ज़रूर लगाइए। एक प्रश्न आता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों की मूर्ति एक साथ है तो क्या करें, तुलसी दल डाल के भोग लगाएं या इसी तरह लगाएं? तो देखिए दोस्तों, अगर लक्ष्मी नारायण संयुक्त रूप से हैं तो इसमें आपको तुलसी पत्र डालना चाहिए, क्योंकि आप भोग नारायण को भी लगा रहे हैं, तो इसलिए तुलसी पत्र डाल करके आप भोग लगाइए और ये भोग लक्ष्मी नारायण दोनों को समर्पित होगा। आज के दिन जो कुछ लोग जो है जो वट सावित्री व्रत होता है वो भी करते हैं। तो जो लोग वट सावित्री व्रत करेंगे वो 10 जून को वट सावित्री व्रत करेंगे, तो ये विशेष बात ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने का अपना अलग महत्व होता है। तो जो लोग स्नान दान करना चाहते हैं, नदी तालाब में जाकर स्नान करना चाहते हैं, कहीं दर्शन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, वो लोग 11 जून को करेंगे। तो 11 जून को ज़्यादा सफल पूर्णिमा होगी। केवल 10 जून को स्नान जो व्रत करेंगे, व्रत की पूर्णिमा 10 जून को होगी। तो ये विशेष बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और जो लोग वीडियो को अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ सत्यनारायण की कथा कहते हैं या कहलवाते हैं, अति उत्तम। अगर किसी कारण से आप हमेशा पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर बता देती हूँ आपको कि आप एक काम करिए कि अपने घर में भगवान विष्णु की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। और कथा हमारी शुरू होती है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, चैनल को चेक करते रहिए। तो इसमें कथा शुरू होती है मार्गदर्शन चैनल पर लाइव। आप पंडित जी के मुख से सुन करके, कहा जाता है ना शास्त्रों में कि अगर शास्त्र की कोई भी चीज़ हम पढ़ नहीं पाते हैं तो उसे सुन लेना चाहिए। और सत्यनारायण की कथा तो श्रवण करने का ही विशेष महत्व है। तो ब्राह्मण के मुख से मैं और आप दोनों सुनेंगे। और हाँ, कुछ दान अनिवार्य रूप से आप कर दीजिएगा। तो कथा खत्म होने के बाद आपको एक काम करना है कि 11-21 रुपये लेकर के आपको अपने आसपास के मंदिर में या ब्राह्मण को देना है। कतई एक गलती मत करिएगा, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ मत करिएगा। मैं पंडित जी को अपने तरफ से दक्षिणा देती हूँ, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। आप अपने यहाँ दान कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो आज पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा पे और क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर पीपल की पूजा ज़रूर की जाती है। तो टाइम मैं बता चुकी हूँ। एक और चीज़ बता देती हूँ, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और थोड़ा जल डाल लीजिए। डालकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आप पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करते हैं, तो इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भक्त के ऊपर बरसती है। और शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल पूजने वाले के घर लक्ष्मी नारायण का स्थायी वास हो जाता है। तो ये सारे कार्य कर लीजिए। पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।